सुप्रभात छात्राओं, मैं आप लोगों को हिंदी अनिवार्य का पाठ्यक्रम भेज चुकी हूँ, जिसे आपने देख लिया होगा। और उसके पश्चात एक वीडियो जो संक्षेपण के संबंध में है वह भी आप तक पहुँच चुका है। और उसके पश्चात उस संक्षेपण से संबंधित ही एक गृह कार्य मैंने आपको करने के लिए भेजा था, वह भी आपने देखा होगा, जिसमें आपको एक गद्यावतरण दिया गया था, जिसका 1/3 अंश में आपको संक्षेपण भी करना था और शीर्षक देना था। आपके पाठ्यक्रम में आपने देखा होगा कि व्याकरण के अतिरिक्त 2 पाठ्य पुस्तकें भी आपको पढ़नी है, एक काव्य से संबंधित और एक गद्य से संबंधित। पद्य और गद्य दोनों की एक एक पुस्तक है। गद्य में आपको गद्य की कुछ विधाओं का अध्ययन करना होगा और पद्य की जो पुस्तक है उसमें भक्ति काल से लेकर के आधुनिक काल तक के कुछ कवियों के संबंध में हमें अध्ययन करना होगा और उनके कुछ काव्यांश पढ़ने होंगे। तो हम जो काव्य वाली आपकी पुस्तक है पद्य चयनिका, उसका हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने पुस्तक का मुख पृष्ठ ही आपके सम्मुख रखा है, तो यह पुस्तक आप लोगों को खरीदनी होगी। पुस्तक यदि आपके पास होगी तो आपको समझने में आसानी रहेगी। हम इसमें सबसे पहले कवि कबीर के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो संत कबीर, कबीरदास या संत कबीर को आप बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए हैं। लगभग 6ठी कक्षा से हम देखते हैं कि हम हिंदी की पुस्तक में कबीर के दोहे पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए आपके लिए यह नाम अनजान नहीं है, जाना पहचाना हुआ है, पूर्व में भी आप पढ़ चुके हैं। तो आइए हम इनके संबंध में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। कबीर ज्ञानमार्गी शाखा में सर्वप्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में विख्यात हैं। इनका जन्म कितना ही विवादास्पद क्यों न हो, यह बात निश्चित है कि इनका भरण पोषण मुस्लिम परिवार में ही हुआ, अतः इन्हें मुसलमान भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये रामानंद के शिष्य थे और बचपन से ही इन पर हिंदू धर्म के संस्कारों और भावों का पूर्ण प्रभाव था। इनकी स्वीकारोक्ति भी है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। काशी में मेरा जन्म हुआ है और रामानंद ने मुझे चिताया, अर्थात उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, चैतन्य बनाया। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते हैं। मानव में कोई भेद कबीर नहीं मानते, इसलिए इनका एक सर्वात्मवादी एक दृष्टिकोण इनका हमें मिलता है कि किसी में कोई भेद नहीं है, प्रत्येक मनुष्य समान है। और यही कारण है कि हम इनके काव्य में देखते हैं कि ये जो आडंबर है उनके लिए एक और, जहाँ हिंदुओं को धिक्कारते हैं वहीं मुसलमानों को भी ललकारते हैं, क्योंकि ये उस चैतन्य सत्ता की उपासना करना चाहते हैं और उस चैतन्य सत्ता के अंश को प्रत्येक मनुष्य में समान रूप से देखते हैं। इसलिए मानव में किसी प्रकार के भेद को ये स्वीकार नहीं करते हैं। इनकी कविता इसका जीवंत प्रमाण है। कबीर आत्मिक उपासना अर्थात मन की पूजा पर विश्वास करते थे, अतः मंदिर और मस्जिदों में पूजा करने की भावना को उन्होंने हेय और तिरस्कार की दृष्टि से देखा है। हम इनके दोहों में हम पढ़ते आए हैं पहले भी, और हमें बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं जो ये बताते हैं कि किस प्रकार से मंदिर और मस्जिद बाह्य आडंबर हैं और इन आडंबरों का कबीर ने सर्वत्र विरोध किया है। बहुश्रुत रहे हैं ये कबीर बहुश्रुत थे, पंडित नहीं उपदेशक थे। ये कोई पंडित नहीं थे, बहुश्रुत थे, बहुत सुना, बहुत ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने इधर उधर से, और उपदेश भी देते थे। केवल कवि नहीं, कबीर मानवता के पोषक थे। केवल काव्य लिखने के लिए इन्होंने काव्य नहीं लिखा, इन्होंने जो काव्य लिखा है वो मानवता की स्थापना के लिए लिखा है, मानवता का पोषण करने के लिए लिखा है, मानव मात्र की एकता के लिए लिखा है। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण इन्होंने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया। इन्होंने देखा कि व्रत, रोज़ा और नमाज आदि बाह्य विधि विधानों के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते हैं।
मानव मानव तो समान है, लेकिन उसने धर्मगत जो बाह्य विधि विधान अपना रखे हैं उनमें भेद है, और उसके कारण मानवों में परस्पर भेद रहता है और वो परस्पर संघर्ष बराबर चलता है, और उसका उन्होंने सर्वत्र विरोध किया। काकर पाथर चुनी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। और इसी प्रकार से पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। दोनों ही धर्म के जो बाह्य आडंबर हैं, दिखावा है धर्म के नाम पर, उनका ये विरोध करते हैं, और एक प्रत्येक मानव के लिए जो एक समान भक्ति भावना हो सकती है, एक मार्ग हो सकता है, उसे स्थापित करते हैं। कबीर के काव्य की विशेषताओं को हम देखें तो कबीर की कविता का प्रतिपाद्य मानव जीवन और उसके समस्त व्यापार थे। इन्होंने कोई अलौकिक लोक की बातें नहीं की है, इसी समाज की बात की है। इस समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए समाज की स्थितियों को देखा है, समझा है, और समाज की बात अपनी कविता में की है। इस मानव की बात की है और मानवता की स्थापना का ही प्रयास किया है। तो उनकी कविता का प्रतिपाद्य मानव जीवन और उसके समस्त व्यापार थे। उन्होंने जीवन में बढ़ती जा रही मिट्टी को अपने खंडनात्मक दृष्टिकोण से निकालने का प्रयास किया। उनकी कविता की निम्नांकित विशेषताएं, तो मानव जीवन में जो भी बुराइयां व्याप्त हो रही हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, बाह्य आडंबरों के नाम पर हो, उन सब का खंडन करके उसके स्थान पर एक मानवतावाद की स्थापना वो करना चाहते हैं। कबीर कवि के साथ साथ उच्च कोटि के साधक थे, सत्य के पूजक थे और ज्ञान के अन्वेषक थे। इसी से उनका काव्य सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए लिखा गया है। सर्वत्र इन्होंने अपनी कविता में सत्य और ज्ञान का ही निरूपण किया है। कबीर की वाणी में नवरसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की प्रधानता मिलती है। यहाँ पर एक छपाई गलत हो गई है, अपेक्षा शब्द होना चाहिए। तो उनकी वाणी में नवरसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की प्रधानता मिलती है। हम साहित्य के संबंध में जब चर्चा करते हैं तो नवरसों की चर्चा करते हैं, और जब किसी भी कवि की चर्चा करते हैं तो उसकी कविता में कौन सा रस है इसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन कबीर की कविता को हम देखें तो 9 रसों की हम बात करना चाहें तो उस रूप में रस परिपाक उनकी कविता में नहीं मिलता, क्योंकि हम देखते हैं उनकी कविता में आध्यात्मिक रस की प्रधानता है। ये 9 रस का परिपाक उस रूप में नहीं है। उनका समस्त रचनात्मक साहित्य एक पहुँचे हुए संत के अनुभवों का भंडार है। इधर उधर भ्रमण करते थे, बहुतों की सुनते थे, बहुत सा देखते थे, बहुत कुछ जानते थे, अपने समाज को खुली आंखों से देख रहे थे, इसलिए उस पर खरी खरी कहने से भी वो नहीं चूके। और ऐसे में खरी खरी कहने के साथ साथ मानव के लिए क्या मार्ग सही हो सकता है, जो प्रत्येक मानव के अपनाने योग्य है, प्रत्येक मानव के लिए है, जो न हिंदू के लिए है न मुस्लिम के लिए है, सभी के लिए है, मानव मात्र के लिए है। उस मार्ग को भी उन्होंने, आध्यात्म के उस प्रकार को, उस मार्ग को भी उन्होंने सामने रखा। कबीर के समस्त साहित्य में, ग्रंथों में जिनकी संख्या 57 तक मानी गई है, सर्वत्र सिद्धांतों और उपदेशों की प्रधानता है। कबीर ने प्रायः गुरु महिमा पर इन्होंने बहुत लिखा है। बचपन से हम पढ़ते आए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंदी ये बताए। तो बहुत लिखा है इन्होंने गुरु की महिमा पर, संत महिमा, सत्पुरुष निरूपण, सत्पुरुष कैसा होना चाहिए, योग, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम सुमिरन की महिमा, नाम स्मरण की महिमा, सत्संगति के लाभ, कुसंगति की हानियाँ, साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी निंदा, ईश विनय आदि पर अधिक कहा। उनका समस्त साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता और व्यवहार संबंधी विषयों का भंडार है। जो कुछ कहा है इसी लोक का कहा है। कबीर की आलोचना पद्धति स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। उनके साहित्य में समन्वयवाद की झांकी मिलती है। वो न केवल हिंदू के हैं न मुस्लिम के हैं, वो सबके हैं, मानव मात्र के हैं। इसलिए जो अलग अलग धार्मिक मत हैं उनका समन्वय हम कबीर के साहित्य में देख पाते हैं।
भेदभाव को दूर करने की प्रकृति कबीर की कविता की प्रमुख विशेषता है, तभी तो मानवतावाद के पोषक हैं। सारे भेदभाव को मिटाना चाहते हैं, एक प्रगतिशील विचारक के रूप में सामने आते हैं। कबीर का काव्य इस बात का प्रमाण है कि उसमें हृदयगत सत्यता और अनुभूति की प्रधानता मिलती है। कबीर की कविता का शिल्प सरल सहज ग्राह्य है, बहुत सीधा साधा शिल्प है। दोहे लिखे हैं, साखी लिखी हैं या पद लिखे हैं, तो वो एक शिल्प की दृष्टि से देखें तो एक साधारण सरल छंद इन्होंने अपनाया है। प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है, और उसके द्वारा उनकी जो गहन आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं वो सरसता से व्यक्त होती हैं। जैसे उन्होंने एक ज्ञान की आंधी का एक रूपक बांधा है कि किस प्रकार से आंधी आने पर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो ज्ञान की आंधी आने पर सारा मोह, सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। इसका एक पद में बहुत सुंदर रूपक बांधते हैं वो। तो इस प्रकार से प्रतीकों का प्रयोग भी उनकी कविता में मिलता है, लेकिन वो प्रतीक भी सामान्य जनजीवन से उठाए हुए हैं। कबीर की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है, वह प्रेषणीय और प्रसाद और ओज गुण से संपन्न है। प्रेषणीय है, आसानी से संप्रेषित होती है। प्रसाद गुण संपन्न है, यानी सरलता का जो गुण होता है वह उनमें है। बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग है, कई भाषाओं का एक सम्मिश्रण हमें उसमें मिलता है। ओज है, तेजस्विता है, अद्भुत उक्ति वैचित्र्य से काव्य को सौष्ठव प्रदान करती है। अलंकार सायास नहीं आए, अनायास स्वाभाविक रूप से अलंकार जहाँ आ गए हैं। उनका एक जानबूझकर प्रयोग हमें कबीर में नहीं मिलता, फिर भी सुंदर रूपक, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि कबीर में मिलते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे, अतः उनका कला पक्ष भले ही शिथिल हो, लेकिन भाव योजना बहुत उत्कृष्ट है। इसके अतिरिक्त एक और बात जो समझना बहुत आवश्यक है, कबीर ने अपने साहित्य में राम शब्द का प्रयोग बार बार किया है। लेकिन यह बात आप समझ लीजिए कि कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। कबीर के राम निर्गुण निराकार ईश्वर है, जिसके लिए वो राम शब्द का संबोधन करते हैं। कबीर पूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित घैचे तित जाम। तो ये राम संबोधन जो कबीर में आता है, यह राम दशरथ पुत्र राम नहीं है जो सगुण भक्ति साहित्य में, तुलसी के साहित्य में मिलता है। वो राम नहीं है। रामानंद ही तुलसी के गुरु हैं, रामानंद ही कबीर के गुरु हैं, लेकिन तुलसी सगुण मार्गी हैं, उन्होंने भी राम का नाम लिया है, लेकिन दशरथ पुत्र राम की लीला का गुणगान किया है। लेकिन कबीर जब राम का नाम लेते हैं तो वो राम निर्गुण निराकार ईश्वर है, उसके लिए राम संबोधन कबीर लेते हैं। तो आज इतना ही हमने कबीर के संबंध में जो मुख्य जानकारी है वो प्राप्त की है। कल हम अगले वीडियो में कबीर के जो साखियाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं कुछ, उनका अध्ययन करेंगे।